जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितने भी नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। और मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इस वीडियो में जो कि प्रीवियस ईयर किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं और उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पेपर में आने के। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका जो 1 नंबर है वो यहाँ से पक्का होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप अगर देखेंगे तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे पवित्र नदी भी गंगा नदी को बोला जाता है। भारत में इसकी कुल लंबाई 25-10 किलोमीटर है। आपको बहुत सी जगह इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पेपर में इन दोनों में ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आता है तो आपको टिक कर देना है। अगर हम बात करें, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और देखिए ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा अपवाद तंत्र बनाती है? तो कौन सी नदी है जो भारत में सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाती है? तो इसका आंसर है गंगा नदी, जो कि भारत में सबसे बड़ा अपवाद तंत्र ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछने को आ सकता है, भागीरथी नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? तो इसका आंसर है तेहरी डैम। हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, गोमती नदी का उद्गम कौन से राज्य से होता है? मतलब गोमती नदी का जो ओरिजिन है वो कौन से राज्य में है? तो आपको गोमती नदी का जो उद्गम है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते जाइए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इस वीडियो में। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। और अयोध्या सरयू नदी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? वो घाघर नदी है, जिस दूसरे नाम से सरयू नदी को जाना जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो इसका आंसर है यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें, पश्चिम बंगाल में किस नदी को कटी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो हुगली नदी को पश्चिम बंगाल में कटी गंगा के नाम से जाना जाता है। सिंधु क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है नील नदी के नाम से सिंधु नदी को पाकिस्तान में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है सतलुज, जो कि सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है। अब देखिए, वेद युग में रावी नदी को किस दूसरे नाम से जाना जाता था? वो आपके सामने क्वेश्चन है, तो आपको उसका आंसर बताना है। देखो, युग में रावी नदी को पारूसी के नाम से जाना जाता था। और देखिए, वेद युग में हर नदी का जो नाम था, जिस नाम से उनको जाना जाता था, वो अलग था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो मैं अलग से उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ, शॉर्ट वीडियो। बट आपको अब कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना होगा जिससे कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना पाऊँ। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए इसका आंसर है शिव किला से होते हुए सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। 13 क्वेश्चन आपके सामने है, किसको ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पद्मा नदी को ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र पर। और देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माजुली नदी कौन से स्टेट में बिलोंग करती है? तो इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए आंसर होगा ढिपरागढ़, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अब नेक्स्ट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोला सदिया ब्रिज ब्रह्मपुत्र की किस उपनदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है लोहित नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की है, जिस पर डोला सतिया ब्रिज बनाया गया है। और देखिए, इस ब्रिज का आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि दूसरा नाम क्या है? तो भूपेन हजारिका है, ये आपको याद रखना है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर निकलती है? तो इसका आंसर है 3 स्टेट से होकर नर्मदा नदी भारत से निकलती है, और जिसमें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात आते हैं। और सबसे बड़ा भाग आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा का स्रोत कहाँ है? तो देखिए, अमरकंटक पर नर्मदा का स्रोत आपको देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन थे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और हो सकता है आपके पेपर में भी आपको देखने को मिले, वो सारे क्वेश्चन मैंने इन शॉर्ट वीडियो, इन विद इन 1 वीडियो मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। और आपसे आज छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।